दोस्तों लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कार्तिक भाई इस टाइम पर मैं गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये टाइम गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस खोलने के लिए सही है या और क्या चीजें देखना है। मतलब उनका एक तरफ से कहना था कि कार्तिक भाई आप मुझे गाइड करिए। तो आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि 2026 में आपको गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, वो किन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए और किन लोगों को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग इनके इस बिजनेस के ऊपर बहुत सारे डाउट है और काफी सारे लोग आना चाहते हैं क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बहुत है। तो आज के वीडियो में टोटली डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन बाद में जाके वो ऐसा फंसते हैं जिनका कोई हद नहीं है। कि इस तरीके का कई सारे कमेंट मेरे पास आ गया कि कार्तिक भाई मैंने बहुत बड़े गलती किया कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा, किन लोगों को इस बिजनेस को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस सभी लोगों के लिए नहीं है। तो इस वीडियो में आपको काफी सारा डाउट क्लियर होने वाला है और मैं आपको कुछ आसान सा सवाल पूछूंगा, इस सवाल में जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, नाम भी मिलेगा, तो आप इस बिजनेस को मत करिए, क्योंकि आप जो टाइम लगाओगे वो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को, गोल्ड प्लेटिंग बिजनेस छोड़िए, किसी भी बिजनेस को या किसी भी चीज को पैसा देख के मत आइए। नेक्स्ट है, अगर क्या आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ही पेशेंस लगेगा शुरुआत के टाइम में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिजनेस खोलते ही चारों तरफ से कस्टमर आके एकदम घेर लेगा, बोलेगा आओ कहाँ थे आप, मैं आप ही के इंतजार में बैठा था। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप इस बिजनेस के लिए सोच सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ, आगे और भी बताऊंगा। ठीक है। दूसरा है, अगर आपको डिजाइन सिलेक्शन का आइडिया है, यानी कि ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है या क्या डिजाइन अभी मार्केट में चल रहा है, वो डिजाइन ढूंढने में आपको शौक है, पसंद है और आप वो डिजाइन पता कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में लाखों डिजाइन बनते हैं रोज, हर डिजाइन नहीं बिकता है मेरे भाई। तो इसीलिए अगर आपको डिजाइन समझ में आता है, डिजाइन पसंद आता है तो ही करिए। क्योंकि काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कार्तिक भाई आप क्या काम करते हो। मैं उनको कहता हूँ कि मैं ज्वेलरी मेकर हूँ, ज्वेलरी सेल्समैन हूँ, यानी कि ज्वेलरी बिजनेस में हूँ, सेलिंग बिजनेस में हूँ। तो वो लोग बोलते हैं मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि इस तरीके का एक बिजनेस किया जाए। तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको देखने में बहुत सिंपल लग सकता है लेकिन उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हो। आप बोलोगे कार्तिक भाई डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे एबीसीडी आइडिया है। तो इसीलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आपको डिजाइन समझ में आना चाहिए। तीसरा है, आपको होलसेलर को समझ में आना चाहिए। होलसेलर को समझ में आने के लिए कई सारे मैंने पॉइंट बताए हैं, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आगे नया नया वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए होलसेलर को समझने के लिए। ये होलसेलर को जो समझना है, होलसेलर को पहचानना है, यानी सही होलसेलर, सही ज्वेलरी पहचानना है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें मतलब जितना वीडियो बनाओ कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप कमेंट करोगे तो आपके लिए तरह तरह के अलग अलग यूनिक यूनिक आइडिया लाते रहूंगा। आपको सिर्फ कार्तिक भाई को सपोर्ट करना है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए तो मैं आपके लिए और रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट है, क्या आपको लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत मजा आता है या पसंद आता है कि लोगों के साथ बातचीत करना, नेगोशिएशन करना। इस बारे में मैंने क्यों बताया, देखिए आप अगर ऑनलाइन दुकान खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में और भी अलग अलग पैरामीटर है। अगर आप बोलोगे तो उस बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ऑनलाइन पर शुरुआत में कस्टमर लाने के लिए बहुत दिक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में है ऑनलाइन पर। तो जाहिर सी बात है आपको ऑफलाइन पर खोलना पड़ेगा। तो ऑफलाइन पर खोलोगे तो आपको बातचीत करना अच्छी तरह से आना चाहिए। नहीं तो लोगों के साथ आप अगर बातचीत नहीं कर पाएंगे, कस्टमर के साथ आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को आप करोगे तो आपको बातचीत करना चाहिए, बातचीत आना चाहिए। नेगोशिएशन की बात क्यों मैंने किया, कस्टमर वो चाहेगा कि जितना कम से कम सामान आपसे लिया जाए। आप भी चाहते होंगे दूसरे के पास, ठीक है, कि ये चीज का 10 रुपए है, मैं तो 6 रुपए दूंगा, 7 रुपए दूंगा। बार्गेनिंग करते हो कि नहीं? तो इसी तरह कस्टमर भी आपके साथ बार्गेनिंग करेगा।
तो आपको कस्टमर को समझाना है और प्यार से बांध के रखना है। तो इसीलिए बातचीत करने का स्किल भी आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छा बिज़नेस कर पाओगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पैसे का मैनेजमेंट आपके अंदर है? पैसे का मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ? पैसे का मैनेजमेंट वैसे तो हर जगह पर चाहिए, लेकिन बिज़नेस में पैसे का मैनेजमेंट खास तौर पर ज़रूरी है। मतलब कि आपको शुरुआत में पैसा चाहिए और आगे भी आपको पैसा लाते रहना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे ये मैंने क्यों पॉइंट बताया, बहुत सारे वीडियो में मैं देखता हूँ, मेरे पास भी वो वीडियो आते हैं। वो कहता है 10,000 रुपए लगा दो इस बिज़नेस में और लाखों कमाओगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें। वैसे मैं हर वीडियो में जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, कोई भी फेक नहीं है। इससे मेरा व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, कोई मतलब नहीं है मुझसे। मुझे लोगों को सही चीज़ें बताना है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, 10,000 रुपए में लाखों का बिज़नेस नहीं किया जा सकता। आपको पैसे का मैनेजमेंट यानी पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते रहना होगा। तभी आपका बिज़नेस स्मॉल से बिग की तरफ बढ़ेगा और स्केलेबल मॉडल पे चलेगा। तो इसीलिए पैसे का मैनेजमेंट आपके अंदर है, तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हो, नहीं तो औंधे मुँह गिर जाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको बातचीत का तरीका आना चाहिए, होलसेलर को पहचानना चाहिए, ठीक है? और इस बिज़नेस को बैठे-बैठे करना अच्छा आना मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इस तरीके का अगर अगर ये वीडियो पूरा समझ में नहीं आता है तो आगे पीछे घुमा के देखिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट बताए हैं ना, ये स्क्रिप्टिंग पॉइंट नहीं है भाई, लिखा हुआ नहीं है। ये यहाँ से निकला हुआ बातें हैं और आपके यहाँ पर टच करेगा, ठीक है? तो इसीलिए इस वीडियो को आगे पीछे घुमा के देखिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने वाला है। मैंने कहीं कुछ अंदरूनी चीज़ें बताए हैं बातों-बातों में, ये आपको समझना है, ठीक है? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आता है, बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।